ओके, तो एड्स के अंदर आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि अगर मेरे को रिपोर्ट बनाना है, हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान के चलो ऑलरेडी आपके एड्स रन हो रहे हैं, उसका अब आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो। तो रिपोर्ट बनाने का जो तरीका है वो क्या है, किस तरीके से रिपोर्ट को बनाया जाता है। ठीक है, आप देखना चाहते हो कि मेरे मान के चलो पैन इंडिया आपने ऐड लगा रखा था पर्टिकुलरली किसी सेक्टर का, फिर आप देखना चाहते हो जैसे पैन इंडिया लगा रखा था, अब स्टेट वाइज देखना चाहते हो तो कैसे चेक करोगे। आप ये देखना चाहोगे कि मैं प्लेसमेंट देखूँ कि मेरे कौन से वाले प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा लीड्स हैं, मतलब फीड में ज़्यादा आया है या मेरा स्टोरीज़ में आया है या रील्स में आया है, वो मैं चेक करना चाहूँ कैसे देखूँगा। या मैं डिवाइस देखना चाहूँ कि मोबाइल में आया है डेस्कटॉप में ज़्यादा आया है। या मैं ये देखना चाहूँ कि मेरा ज़्यादा लीड्स है वो प्लेटफॉर्म कौन कौन से में से आया है, इंस्टा में से आया है, में से आया है। तो अगर मैं ये डेटा चेक करना चाहूँ ना तो ये कैसे चेक कर सकता हूँ, क्यों, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मेरे ऐड को इम्प्रूव करने में मेरी मदद करता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को हम देखने वाले हैं। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। बोल रहा है तो मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ, एक सेकंड बस। यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैं वापस आता हूँ स्क्रीन पे और यहाँ पे हम चलते हैं फेसबुक पे। पहले हम फेसबुक को लॉगिन करेंगे। ये हमारा फेसबुक आ गया। यहाँ पे हम किसी एक अकाउंट को, सर रिकॉर्डिंग। हाँ जी रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, यहाँ चलते हैं हम ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कोई पुराना ऐड अकाउंट हमको दिखा रहा है जिसमें कोई ऐड, हमने ऐड वगैरह नहीं बनाया है। तो मैं इससे निकल के वो ऐड अकाउंट में जाता हूँ जहाँ पे मुझे एड्स जो हैं वो दिख जाए। जस्ट क्रॉस चेक, अगर यहाँ पे इस वाले में कुछ हो तो यहाँ कुछ तो है। एक बार हम इसको मैक्सिमाइज़ करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डेट रेंज होता है, इस पर डेट रेंज में जाके आप यहाँ से अगर जाओगे मैक्सिमाइज, लाइफ टाइम जितना भी आपने इसमें रन किया होगा ऐड वगैरह उसका रिजल्ट दिखाएगा यहाँ। ऑल टाइम। हाँ ऑल टाइम, मैक्सिमाइज में ऑल टाइम आपको दिखेगा। अच्छा मैक्सिमम। तो हम कोई दूसरा अकाउंट चेक करते ये हैं। अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है? ये अपॉर्चुनिटी स्कोर, आप जो ये एड्स वगैरह बनाते हो ना, उसके बेसिस पे ठीक है आपको सर। एक स्कोर देता है ये। जैसे गूगल में भी दिखाता है रिकमेंडेड स्कोर, ऑप्टिमाइज्ड स्कोर, ऐसे ये भी देता है। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको बोल रहा है योर स्कोर ऑफ 100 मीन्स दैट यू हैव अप्लाइड ऑल ऑफ योर रिकमेंडेड्स टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा रिकमेंडेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं हमने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, ये वो बोल रहा है। ठीक है, तो अगर वो कहीं किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हो सकता है आपको ये स्कोर कम दिखाई दे। ठीक है, तो पहले मैं ऐड अकाउंट एक ओपन कर लेता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। एक है हिंदी कहानी, एक है बैच 245 हिंदी कहानी। हिंदी कहानी, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर ऐड अकाउंट जो जिस पे हम को थोड़ा सा देख पाए, मैनेज कर पाएँ। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं। ये है, इस वाले के अंदर मुझे मिल जाएगा, थोड़ा डेटा मिल जाएगा ताकि आप उन डेटा को क्या करो, एक बार समझ पाओ। क्योंकि रिपोर्टिंग देखने का मतलब ये है कि आपको रिपोर्ट देखने के लिए डेटा भी तो होना चाहिए। अगर वेबसाइट में डेटा ही ना हो तो रिपोर्ट कैसे देखेंगे, बात आती है वो वाली, है ना। तो यहाँ पे आई सी ओनली फ्यू कैन, मैं मैं अपना अकाउंट दिखा दूं सर? आप उसमें बता देना। आप दिखाओगे फिर वो है कि मुझे बोलना पड़ेगा कि ये दबाओ वो दबाओ। हाँ वो ये तो बोल रहा हूँ। हाँ बस ये दिक्कत है, इसलिए मैं अपना दिखा रहा हूँ। बाकी कोई नहीं, वो भी देख लेंगे, कोई वो नहीं है। ये और ठीक है सर ठीक है। मेरे को मिल नहीं रहा है मेरे वाले में, ऐसा लग रहा है जैसे सारे डिलीट कर दिए किसी ने। ऑलराइट, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी कहानी बैच 245 में था ये। यहाँ पे भी हमारी कोई रिपोर्ट नहीं है। हम वापस आते हैं। एक सर एक ऐड अकाउंट था वो कह रहे थे इसमें देखो मैंने ऐड चला रखी है, पता नहीं कौन सा बता रहे थे मेरे ध्यान। मुझे वो लग रहा था कि यही वाला है, बट इसमें मुझे कुछ डेटा नज़र नहीं आ रहा है।
अच्छा दिस मंथ है शायद इसलिए नहीं आ रहा है। अगेन आई हैव टू क्लिक ऑन मैक्सिमाइज। ओके, ये कौन सा है? ये कोई है। अच्छा इसमें एक ही है, हालांकि शायद वो दूसरा अकाउंट है, कहीं और पड़ा होगा। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने कौन जाएगा अब? इसी को देख लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ये वाला एक हमारा ऐड है। पावर सेवर वाला। हाँ, अब मान के चलो मुझे करना है रिपोर्ट चेक। ठीक है, मुझे अगर रिपोर्ट चेक करना है तो रिपोर्ट चेक करने के लिए यू सी कि यहाँ पे हमारे पास आता है रिपोर्ट का ऑप्शन। बट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, और उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ रिपोर्ट पे और क्रिएट न्यू रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन है, व्यू एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस, ट्राई रिपोर्ट टेम्पलेट। अगर आप रिपोर्ट टेम्पलेट में जाओगे तो कुछ ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ व्यू ऐड क्रिएटिव परफॉर्मेंस, जो आपका ऐड क्रिएटिव था, ऐड क्रिएटिव मतलब जो हम लोग लास्ट, जो हमारा 3 सेट होते हैं, हमारा कैंपेन, एड सेट और ऐड, तो ऐड जो वाला सेक्शन है उसका जो परफॉर्मेंस होगा ना, सिर्फ वो वाला आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो नया क्रिएट करने का मिल रहा है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट है, स्क्रैच से है। तो स्क्रैच से अगर मुझे अपनी रिपोर्ट चेक करनी है तो मैं वो कैसे चेक करूँगा, उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक क्रिएट न्यू रिपोर्ट। तो जैसे मैं न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, कभी कभी ऐसा होता है वो जो मैंने सेलेक्ट किया था ना, उसके अलावा वो बाकी कैंपेन्स को भी यहाँ पे दिखा देता है। तो अगर कोई दिखा दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दे तो हम उसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये देख लो, ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन करता है। तो यहाँ पे जैसे ये हैड डिलीवर्ड लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ देख रहे हो ये लिखा है पावर सेवर, तो मैं इसको यहाँ से हटा के इस जगह पे लिख देता हूँ पावर सेवर। तो यहाँ लिखा है कैंपेन कंटेन्स पावर, इसके बाद सेवर भी कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जितने में पावर सेवर लिखा होगा उतने सारे सब आ जाएंगे। एक ही बनाया है, एक ही में लिखा हुआ है, इसलिए एक ही आया है यहाँ पे। ठीक है, अभी डिलीवरी दिखा रहा है कि नॉट डिलीवरिंग, वाई? बिकॉज कैंपेन इज पॉज समवेयर, इट इज़ नॉट गेटिंग डिलीवर्ड, तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। 46 जो है रिजल्ट हमको यहाँ परचेजेस जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, रैंकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। आप चाहो तो इसमें से कुछ चीज़ें हटा भी सकते हो, जैसे मान के चलो मुझे रैंकिंग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करो, यहाँ से रिमूव करो। ठीक है, यहाँ अगर मान के चलो आपको कॉस्ट पर रिजल्ट तो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे अगर मान के चलो मुझे इंगेजमेंट ये वाला वो कॉलम नहीं चाहिए था, इसको भी मैं ऐसे हटा सकता हूँ। तो जितने को हटाना है यू कैन जस्ट क्लिक एंड रिमूव फ्रॉम हियर। सर ठीक है, सर हाँ बोलो। सर, ये जो पोस्ट पर रिजल्ट है वेबसाइट परचेज, हाँ, ये एक्चुअल परचेज है या विजिट है? परचेज है ये। अच्छा, एक्चुअल परचेज दिखा देता है यहाँ पे। हाँ जी, तो ये आप देख पा रहे हो इस तरीके से हमारा है ना। यहाँ पे जैसे ये रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब ये परचेजेज हैं, 46 परचेजेज हुए सर ये हैं। दोनों जगह, अच्छा, ये प्राइस है इसका। और ये इसका एक ऑर्डर का कितना हमको पैसा लगा है, ये वो है कॉस्ट पर रिजल्ट, मतलब कॉस्ट पर परचेज। ओके। ठीक है, यहाँ पे जो रिपोर्ट है इसकी कॉलम्स अलग है, मैं कॉलम्स को चेंज करके भी आपको दिखा सकता हूँ कि वो क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट है वो। फिलहाल जो हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग करने का देख रहे हैं। आई वॉन्ट टू ओनली शो यू द रिजल्ट। ठीक है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से इसको बिठा देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको कॉलम सारे अच्छे खासे दिख जाएंगे। इसको बिठा देते हैं। नाउ आई हैव दीज कॉलम्स, ये एट्रीब्यूट भी नहीं चाहिए भाई मुझे, तो यहाँ से इसको बिठा देते हैं। तो रीच है, रिजल्ट है, इंप्रेशन है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ वो है। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो साइड में, यहाँ पे आपको दो दिखता है, एक है ब्रेक डाउन, एक है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में देखो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कॉस्ट पर रिजल्ट, रिजल्ट, रीच, इंप्रेशन, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे भी आपको दिखेगा रिजल्ट, रीच, इंप्रेशन, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। जो आप ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो यहाँ से हटाओगे वो यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली जैसे कॉस्ट पर रिजल्ट है, अगर मैं यहाँ पे हटा के कॉस्ट पर रिजल्ट की जगह यहाँ पे मैं यहाँ पे परचेज का लिख दूँ तो परचेज वाला आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको रखने के बाद भी अगर लिखना चाहूँ ना परचेज, यहाँ पे अगर परचेज का होगा तो वो आ जाएगा। यहाँ मैट्रिक्स में नहीं है परचेज का ऑप्शन, इसलिए नहीं आ रहा है। हम ब्रेकडाउन में एक बार चेक कर लेते हैं, ब्रेकडाउन में भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास परचेज वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, परचेज नहीं, परचेज का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारे पास परचेज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बट मैं जो कह रहा था आप लोगों से, हम परचेज ऑप्शन भी निकाल के देखेंगे अभी। ठीक है, कि वो कहाँ से निकलता है। बट
पहली चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि तो ये ब्रेकडाउन है, एक मैट्रिक्स है। 2 चीज़ तो ये है, इन 2 सेक्शंस को यूज़ करके हम ये रिपोर्ट यहाँ पे बनाते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे यहाँ पे जो ऐड क्रिएटिव्स हैं वो मुझे दिख जाए। तो अगर मैं इस ऐड क्रिएटिव में क्लिक करूँगा तो इस ऐड के अंदर जितने भी ऐड क्रिएटिव है दिख जाएगा। यहाँ करता हूँ मैं क्लिक, ऐड क्रिएटिव। जैसे आप क्लिक करोगे देखो आपको यहाँ पे आपके ऐड क्रिएटिव्स नहीं दिख रहे। ऑल ऐड क्रिएटिव में ऑल लिखा हुआ आ रहा है, बस ऑल क्रिएटिव्स नहीं दिखा रहा है, ऑल लिखा हुआ आ रहा है। एक बार हम ना एड सेट भी देखते हैं क्योंकि एड सेट के अंदर हमारे क्रिएटिव्स हैं। लेट्स जस्ट चेक दैट। एड क्रिएटिव में हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, एड सेट में भी ये ऑल दिखा रहा है, क्रिएटिव में भी ऑल दिखा रहा है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक का अलग है, इंस्टाग्राम का अलग है, वही प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको वो प्लेटफॉर्म भी दिखाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑल करके क्यों दिखा रहा है? ये कहीं ना कहीं इनको दिखाना चाहिए कि भाई ये इतने इससे परचेज हुआ है, ये इससे परचेज हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ शोइंग मी कि कितना ये हुआ है। हम एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं इस तरीके से, जो हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अच्छा मैंने ऐड क्रिएटिव को हटा दिया तो इसके बाद वो इसको ये दिखा रहा है। ऐड क्रिएटिव की वजह से वो सबको ऑल में ही काउंट कर रहा था, बट नाउ इट इज़ नॉट काउंटिंग। फेसबुक के भी अपने ग्लिचेस हैं, कुछ नहीं समझ में आता कब क्या कर देता है। ठीक है, तो देखो अभी हालांकि हमने सारे सेलेक्ट कर रखा है। हमने एड नेम, एडसेट नेम सेलेक्ट किया, एडसेट नेम, ये एडसेट नेम है। ठीक है, 3 एडसेट हैं। इसके बाद हमने प्लेटफॉर्म दिखाया, तो ये देखो ये प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। यहाँ बोल रहा है कि फेसबुक से 29 परचेजेस हैं, इंस्टाग्राम से 2 परचेजेस हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरे वाले में भी, इसमें कोई परचेजेस नहीं है। तीसरे वाले में आपको परचेजेस हैं, दैट इज़ 8 एंड 7। इंस्टाग्राम से 7 और फेसबुक से 8, इस तरीके से। ठीक है, इसके हिसाब से आप कॉस्टिंग, इंप्रेशन, ये सारी चीज़ें देख पाते हो। तो ये चीज़ें हैं जो हम एक एक करके यहाँ से देख सकते हैं। सपोज क्योंकि कुछ चीज़ें सिलेक्ट करने से कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। यहाँ आपको कहीं पे भी रीजन नज़र नहीं आ रहा होगा, हालांकि आप इनको डे वाइज भी ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ से इफ यू क्लिक ऑन इट यू कैन सी द रिजल्ट्स एज पर डेज। ठीक है भाई, डे के हिसाब से देखो ऑल आ रहा है डे के हिसाब में। अब इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, हम इसको दोबारा एक बार क्लिक करके देखते हैं, क्या पता ये डेज आ जाए। बस डे में फिल्टर तो नहीं लगा सर कोई, मतलब? नहीं, कोई फिल्टर नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है ना कि जैसे अभी ये भी नहीं दिखा रहा था, अब ये वाला का भी ऑल ऑल करके दिखा रहा है। ऐड क्रिएटिव हमारा ऑल है, इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है, अभी देखो ये डेज में आ गया। ये डेट है, इस तारीख, ये 1 तारीख है, ये दूसरा तारीख है, ये तीसरा तारीख है। मतलब ये आई थिंक जो डे है वो 20 है, ये 19 है, ये 18 है, ये 17 है। इस तरीके से अलग अलग डेट का आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अलग अलग है, ये एक सेक्शन का है, ऐसे दूसरा नीचे होगा दूसरे वाले सेक्शन का। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ प्लेटफॉर्म्स, तो ये मुझे डायरेक्ट दिखा देगा। अब देखो सीधा ऐड कैटेगरी, उसका ये डेट्स। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेट्स, बट ये डेट्स में मुझे ऑर्डर नहीं दिखा रहा है। ऐसे में हमें इसको, बाकी सेक्शंस तो है नहीं यहाँ पे। किसी किसी में क्या होता है कि कभी कभी आप डालते हो सेक्शंस, उसमें आपको दिखाता नहीं है कि यहाँ पे नंबर देख रहे हो, ये दिखा तो रहा है कि ये एडसेट है हमारा, लेकिन एडसेट की डेट भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो इस डेट का दिखा नहीं रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिखाता है, कभी कभी दिखा देता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में चीज़ें दिख जानी चाहिए। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार दोबारा क्लिक करके देखते हैं वेदर इट इज़ गेटिंग विजिबल। नो, इट इज़ नॉट गेटिंग विजिबल। तो ये है, इसमें कुछ मतलब है ना, अपने आप ही कभी कभी दिखे कभी कभी नहीं दिखता है, बट परफॉर्म करता है। आप चीज़ों को करोगे तो आपको पता लगेंगी धीरे धीरे कि यस वैसे परफॉर्म करता है। ये आप डेट वाइज देख सकते हैं, अभी डेट वाइज दिखा रहा था, अभी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसमें प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करता हूँ फिर से, तो शायद ही फिर से दिखा दे। नाउ अगेन इट इज़ नॉट शोइंग, अभी नंबर जो दिखा रहा था वो नहीं दिखा रहा है। प्लेटफॉर्म की जगह हम एक बार प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। प्लेसमेंट में अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका फीड होता है, आपका रील होता है, आपकी स्टोरी, स्टोरी। उसके बेसिस पे आपको ये दिखाता है रिजल्ट यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये फिर से कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये देखो अभी प्लेसमेंट किया मैंने, आपको आप नंबर देख पा रहे हो। फीड में क्या दिखा रहा है, 23। ठीक है, फीड में 23 रिजल्ट्स हैं।
यहाँ पे फेसबुक के स्टोरीज में 4 रिजल्ट हैं, यहाँ पे फेसबुक के अगेन फीड में 4 रिजल्ट्स हैं, आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और भी है नीचे दूसरे वाले एड सेट का, ऐसे ही नीचे तीसरे वाले का, क्योंकि इसमें तो कुछ रिजल्ट ही नहीं था इसलिए ऐसे 0 दिखा रहा है। तो ऐसे आप क्या करते हो, अपने रिपोर्टिंग को चेक कर पाते हो कि भाई मैं कैंपेन है उसके अंदर मुझे चेक करना, तो मैं कैसे चेक करूँगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ओनली चेक योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है भाई फेसबुक में कैसा आ रहा है, इंस्टाग्राम में कैसे आ रहा है, ऑल्सो यू कैन चेक बाय क्लिकिंग। आप देख लो फेसबुक का आपका टोटल 37 ऑर्डर्स हैं, इंस्टाग्राम में ओनली 9 है। तो ऐसे करके आप चेक करके ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं कौन सा वाले को ऐड को रन करता रहूं, कौन सा वाला बंद कर दूं। अब देखो यहाँ पे मेरा 900 रुपये, मेरे को 9 लीड्स आई हैं, यहाँ पे मेरा 100 रुपये का कॉस्ट गया है एक के लिए, और यहाँ पे मेरा कॉस्ट कम गया है, 78 रुपीज़ गया है। तो कहीं ना कहीं फेसबुक इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मेरा इंस्टा। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं कि भाई नहीं मुझे फेसबुक में रन करना है, इंस्टाग्राम में ऐड नहीं करना है, ताकि मुझे और ज़्यादा रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे देखते हो, इनको आपको देख के चीज़ें जो हैं ऑप्टिमाइज करने का मौका मिलता है। एक म्यूट करके उसके बाद बोलिए, ऐसे तो आवाज़ नहीं आ पाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ देखो और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हालांकि अलग 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 फंक्शन जो होता है काम करता है। ठीक है, हम कुछ और जो है रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली क्या था हमारा, इसको लेकर था। ठीक है, कुछ और अकाउंट को चेक करके देखते हैं अगर मिल जाए हमें। लेट्स चेक। शायद मेरी पर्सनल वाले में ही मुझे मिल जाए। चीज़ें समझ में आ रही है रिपोर्टिंग की? हाँ जी सर। देखो ये जो है ना नॉर्मली ये अच्छा मदद करता है हमको, ये सारी चीज़ें आप इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और एक अपना एक कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है हमें क्लाइंट को दिखाना पड़ता है, तो चीजें एनालाइज भी अच्छी हो जाएंगी सर इसमें। हाँ हाँ, तो आप इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको बहुत मदद मिलता है यहाँ से। तो बेटर है आप इसको देखें, चेक करें, समझें। ठीक है, और सर ये सीपीआर जो है, हम्म, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, सीपीआर। बोलिए मनीष जी। ऑलराइट, चलो ठीक है, जब तक वो बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ये वाला अकाउंट भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये इसमें तो आपने देखा 46 जो है वो रिजल्ट्स थे। ठीक है, मेरा एक और था अकाउंट जिसमें मेरे रिजल्ट्स थे, इसको हम एक बार मैक्सिमाइज करके चेक करते हैं। शायद हमको यहाँ पे देखने को कुछ मिल जाए। 2 3 4 पता नहीं क्या है ये। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है कि ऐड अकाउंट के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है, रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है मुझे आज। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन लेट्स क्लिक ऑन मैक्सिमाइज। फेसबुक के भी कुछ अपने ग्लिचेस चल रहे हैं फ़िलहाल, तो उसका भी कुछ रीज़न हो सकता है। ठीक है, बट कोई नहीं, हम इसको देखेंगे। बट आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो रिपोर्ट का सेक्शन वाला था उसको हमने देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि अगर मुझे डेट वाइज देखना हो, मुझे प्लेसमेंट देखना हो। मैंने आपको सिटी वाइज नहीं दिखाया उसमें, राइट? तो सिटी वाइज का भी उसमें है ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। आने वाले अकाउंट को ही ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर ही हमारा जो चीज़ें हम देख पाएंगे इजीली। वो था हमारा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, पर शायद यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम एक बार इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं फिर से, और एक बार दोबारा से इसको हम क्लिक करके यहाँ से रिपोर्ट में क्लिक करते हैं, इस तरीके से क्रिएट रिपोर्ट। एंड जो मैं अब नेक्स्ट वाला जो आपको इसमें ऑप्शन बताने वाला हूँ वो कौन सा है, वो है कि किस तरीके से आप सिटी वाइज चेक कर सकते हैं। मान के चलो भाई मैं पैन इंडिया चला रहा था ऐड, अब मुझे सिटी वाइज देखना है। ठीक है, तो अगेन मैं एक ही को फिल्टर करता हूँ, बाकी हट जाएगा यहाँ से। पावर सेवर यहाँ पे लिख के हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, पावर सेवर। यहाँ पर हम करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे आपको पावर सेवर का जो है आ जाएगा, ये आ गया। अब मुझे, मैंने बोला कि भाई मुझे सारे जो स्टेट हैं उसके वाइज या सिटी वाइज देखना है, तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा कंट्री। ठीक है, ये काउंट्री है, काउंट्री मतलब होता है स्टेट्स आपके। ठीक है, एक तरीके से तो हमारा, अच्छा नहीं काउंट्री नहीं है, यहाँ पे कंट्री ही है। ठीक है, ये कंट्री आपका क्या होगा, कंट्री मतलब इंडिया है, अगर आप इंडिया मतलब ग्लोबली चला रहे हैं तो उसके हिसाब से है। ठीक है, रीजन जो आपका यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपके सिटी वाइज हो जाते हैं। तो आपके जो भी, अगर आप सिटी वाला देखना चाहते हो तो आप सिटी में जाओगे, कंट्री में जाओगे तो सिर्फ वो जाहिर सी बात है कंट्री लेवल में दिखाएगा, तो इंडिया लिखा आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे इंडिया लिखा आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सिटी वाइज देखना चाहूँ तो अगेन मैं कंट्री को हटा के मैं यहाँ से रीजन को सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे रीजन को कंट्री हटा के सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये मुझे दिखा देगा। देखो यहाँ पे ना उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है कि कितने लीड्स आए हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो विल गेट टू नो 46 टोटल रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, बट इसमें किसी में दिखाया नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रहा है मुझे लग रहा है फेसबुक में। यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखा देता, टोटल 46 है तो सही, लेकिन कौन से स्टेट से आया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता। तो जिस स्टेट में आया है वो आप चलाते, उसमें नहीं आया आप उसको बंद कर देते, राइट। तो ऐसे करके आप इसको चला सकते हो। एक बार हम एड सेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ फिल्ट्रेशन में काम कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा, अभी भी नहीं दिखा रहा है हमको। ठीक है, रिजल्ट्स लेट्स अगेन अनटिक, अब दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो नहीं दिखा रहा है, बट येस इट विल बी नो विजिबल लाइक दिस ओनली। यहाँ पे आपको सारे स्टेट दिखाई देंगे, और उसके अलावा आपको रिजल्ट्स में यहाँ पे सारे आपको रिजल्ट जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट जो है वो दिखाई देती है। और ठीक है, ये जो ऊपर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है राइट टॉप कॉर्नर पे, हाँ तो ये एक्सेल शीट दे देगा ना इसकी? हाँ, आप अगर जाते हो, देखो क्या है, मान के चलो मैं ये रिपोर्ट मेरी बन गई और मुझे यही चाहिए, या मेरा इतना ही बड़ा रिपोर्ट है, तो यहाँ आप जाओगे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। एक इमेज, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा, इसका इमेज वो आपको इमेज दे देगा। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यू विल सी कि एक इमेज जो है वो हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। हो सकता है कट कर दे क्योंकि ये ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो कुछ को दिखाए कुछ को ना दिखाए, ऐसा पॉसिबिलिटी इज देयर। ठीक है, बट लेट्स चेक। राहुल सर, ये हो गया डाउनलोड। म्यूट कर सकते हैं? क्या हुआ? आप म्यूट कर सकते हैं, वो थोड़ा नॉइस आता है बीच बीच में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपका ये इमेज है, ये डाउनलोड हो गया रिपोर्ट का। अब अगर इसको आप ओपन करेंगे, आप यहाँ पे देख पाओगे आपकी रिपोर्ट जो यहाँ पे पूरी दिखाई देगी। देख रहे हो, उतना ही सेक्शन आया जितना यहाँ पे दिख रहा था इस वाले सेक्शन में, उसी को इसने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ दिखा दिया। ये क्या हुआ, ये अगर मुझे इसमें दिखाना है तो नॉर्मल इमेज में। बाकी CSV है, रॉ डेटा टेबल है, फॉर्मेटेड डेटा टेबल है। ठीक है, मतलब एक्सेल में आपको फॉर्म में चाहिए, एक्सेल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, रॉ डेटा चाहिए। ठीक है, मतलब जो डेटा है कहीं ना कहीं यही चाहिए, बट रिपोर्ट बना के ही देगा, बट सिंपली आपको उठाकर दे देगा। उस चीज़ में चाहिए तो ये वो CSV में प्रॉपरली ऐसे जैसे है वैसे, तो आपको वैसे मिल जाएगा CSV में। जैसे यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको CSV में वो एक डाउनलोड करके दे देगा। देखो ये डाउनलोड हो गया, नाउ यू कैन ओपन एंड चेक CSV। यहाँ पे मेरे पास एक्सेल शीट नहीं है, इसलिए सर ये सेव कहाँ पे होएगा ये? अगर आप सेव करोगे तो आपके सिस्टम में ही सेव होगा। देखो ये सेव का ऑप्शन है, ये जो एक्सपोर्ट है ये तो आपके सिस्टम में हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेव करना चाहते हो तो ये सेव ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे इस पर और आप सेव कर देते हो, देखो ऑल सेव चेंजेस हो गया, और नाम आपका ये है यहाँ पे। अगर आप चेंज करना चाहो नाम, यहाँ मान के चलो माय फर्स्ट रिपोर्ट कर दूँ इसको, और मैं इसको दोबारा से सेव कर दूँ यहाँ से, तो दिस रिपोर्ट विल बी सेव्ड हियर इटसेल्फ। अब यहाँ से आप देख सकते हो अपने सारे रिपोर्ट्स को भी। जैसे मैं यहाँ से वापस आता हूँ
तो ये देखो ये आ गया मेरा, ठीक है, माय फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है। और ये आपको उसी के अंदर ही दिखता है, रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर ही। जब आप जाओगे रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर, सो यू विल सी। और यहाँ पे अगर आपको और रिपोर्ट क्रिएट करना है तो यू कैन इवन क्लिक हियर टू जनरेट मोर रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे परचेज डिटेल रिपोर्ट्स, यहाँ पे एक अनटाइटल रिपोर्ट, ये अलग अलग आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट चेक करने का तरीका होता है। ये चीज़ आप लोगों को, यस सर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं रिपोर्ट सर ये रिपोर्ट जो हम सेव करेंगे किसी फाइल में, CVCM में या जिसमें भी, तो वो अपने आप सेव हो जाएगा या हमने कहीं जाके सेव करना पड़ेगा अपलोड फाइल?